This is Abhinav and I welcome you to another video of YouTube channel. So guys, this is the Technical Sundays Series 1 Episode 1. इसमें मैं आपको एवरी वीक हर संडे को शाम को 6 बजे वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपने इंडियन मार्केट्स में हर एक सेक्टर का क्या बिहेवियर चल रहा है और कौन सा सेक्टर बुलिश है एंड कौन सा सेक्टर बियरिश है। तो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि पिछले वीक में हमारे इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिली है और वीकेंड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है जिसका कंफर्मेशन हमें अगले दिन देखने को मिला था एक गैप डाउन के साथ। अगर हम टेक्निकली देखें तो वो हमारा इवनिंग स्टार का कंफर्मेशन ही था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सेबी की न्यूज़ की वजह से हुआ है, जो कि अपने ट्रेडिंग के चार्जेस वगैरह जो ऑप्शन राइटिंग पे जो चार्ज बढ़ा था उसकी वजह से, अगर जियोपॉलिटिकली जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी उस वजह से ये करेक्शन देखने को मिला है। पर हम एज ए टेक्निकल एनालिस्ट देखेंगे कि ये कन्फर्मेशन सिर्फ इवनिंग स्टार पैटर्न की वजह से ही आई थी, क्योंकि टेक्निकली हमें पहले पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो वो जो न्यूज़ थी वो बाद में आई थी। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को। तो आप जैसे आपके सामने निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न था, कंफर्मेशन नेक्स्ट डे फॉलो ऑन के साथ गैप डाउन, उसके अगले दिन फिर करेक्शन आई। तो निफ्टी 50 में विद इन ए वीक हमको अप्रोक्स 4 and 5% की करेक्शन देखने को मिली है। और मैंने आपके लिए आज ही एक वीडियो डाली है जीएफएस की बेसिक से लेकर एडवांस तक की, आप जाके जरूर देखिएगा उसको पहले ये वीडियो पॉज करके, क्योंकि वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखें डेली में आरएसआई निफ्टी 50 की 40 पे सपोर्ट ले रही है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप। और अगर वीकली में देखें तो अबव 60 है और मंथली में भी अगर आपको दिखाऊं तो अबव 60, जिससे पता चलता है कि वीकली और मंथली में अभी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो दिक्कत की बात है मेन वो निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पे आके बनती है। अगर मंडे को यहाँ से पुल बैक लेता है तो ये हमारे लिए परफेक्ट लो रिस्क जीएफएस एंट्री ट्रेड बनेगी। और अगर ये वो क्या कहते हैं इसे कि यहाँ पे 40 पे सपोर्ट नहीं ले पाता है तो फर्दर ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड हम छोटी मोटी ट्रेड देख सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के अगले सेक्टर पर चलते हैं जो कि होगा अपना बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाके 3-4 दिन इसने फिर से कंसोलिडेशन करके गैप डाउन के साथ कंफर्मेशन दी। और इसमें डेली में वीकली वो सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं था, इसमें वीकली के अंदर इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था जिसका इसने कंफर्मेशन दिया। और ये अच्छी तरह इसके रेजिस्टेंस जोन को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेक डाउन दिया। वीकली में इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है क्योंकि इसने 60 ब्रेक किया है। अगर ये यहाँ से संभल जाता है तो अच्छी बात है, वरना इसमें फर्दर हम नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इफ लेट्स सी इफ मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो इसमें हमारे लिए दो चीज़ें बनती हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड सेकंड इज दिस 40 RSI सपोर्ट। दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस सिचुएशन। अगर ये यहाँ से ही सस्टेन कर जाता है और यहाँ से पुल बैक देता है तो ऑल गुड। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो वी कैन सी फर्दर डाउनवर्ड्स लेवल्स। तो ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज निफ्टी मेटल मेटल सेक्टर। सो गाइस, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेशन जोन है, उसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है ये। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन अच्छी मिलेगी। और आप देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितना फॉल आया, उसके बाद भी ये ज़्यादा कुछ वीकनेस नहीं दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इस टाइम पे, और ये इसे हम बुलिश सेक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें वीकली देखें, वीकली में भी सेम थिंग ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। सिर्फ डोजी कैंडल बनाई है, उसका हाई ब्रेक करती है न्यू ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएगा, जैसे ऑटो सेक्टर में गया था या फिर ऑटो सेक्टर गया था और उसके स्टॉक्स गए थे। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट बुलिश सेक्टर रहेगा। इसके अंदर आप स्टॉक्स देख सकते हैं, VEDL देख सकते हैं, VEDL वेदांता वेदांता देख सकते हैं आप, ब्रेकआउट जोन के ऊपर बैठा है, वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ये इसे बाउंस बैक देता है तो हम न्यू हाइस इसमें देख सकते हैं। चलो और अब देखते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर को अपने को। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक बुल ट्रैप। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया
और इसने अपने जैसे रिटेलर्स को फंसाया और इसमें बुल ट्रैप में फंसा लिया और ये वापस ही उसी कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। और ये पिछले लगभग यूं लगा लो आप 1 से 1.5 साल से लगातार भागता हुआ आ रहा है, लगभग डबल हो चुका है अपने इनिशियल प्राइस से। तो ये अब यहाँ पे होल्ड पोजीशन में आ चुका है और ये कह रहा है कि मैं मेरे अंदर अभी और दम नहीं है, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये बस GFS पे ही है जो मैंने आपके लिए आज वीडियो डाली है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता है तो ऑल इन गुड, अदरवाइज वी हैव अदर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स लाइक मेटल एंड लेट्स सी फार्मा ऑल्सो। तो मैंने आपके लिए 2 बुलिश स्टॉक्स निकाले हैं। तो इसका आप जैसे आप ट्रेंड देख सकते हैं, आप फार्मा में कितना अच्छा ट्रेंड आया था। अब वहाँ पे ऊपर जाके देखें तो आप कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी तरह बेस बना रहा है। डेली में RSI इसकी 52 है, वीकली में इसकी RSI 60 अबव, मंथली में भी 60 अबव, जिससे पता चलता है इसका अंडरटोन कितना बुलिश है। अगर यहाँ से पुल बैक देता है, ये जो छोटी मोटी कैंडल्स बना रहा है डोजी टाइप में, स्पिनिंग टॉप टाइप में, इनका ब्रेक अप देता है ऊपर की साइड, तो इस ये भी नए हाइज की तरफ जा सकता है। और सो फार्मा इज़ वेरी बुलिश, मेटल इज़ वेरी बुलिश, ऑटो रेस्ट पोजिशन मोड में चला गया है। इफ़ वी कैन सी निफ्टी एनर्जी हेयर, इसमें आप देख सकते हैं डेली में 40 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लिया ऑल टाइम हाई का, वीकली में साइडवेज जोन में जा चुका है ये। और यहाँ पे देखें तो बहुत सारे मल्टीपल डाइवर्जेंस भी हैं। अगर आप देखें यहाँ पे RSI में देख सकते हैं नीचे डाउनवर्ड लगातार जाती जा रही है और प्राइस इसका वहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो ये डाइवर्जेंस जोन में आएगा, तो ये भी एक वीक सेक्टर माना जाएगा। और चलो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, PSU बैंक्स को देखते हैं। PSU बैंक में आप देख सकते हैं साइडवेज कंप्लीटली 40 सपोर्ट ले रहा है, वो अच्छी बात है, बट ये बिल्कुल एक ख़राब सेक्टर माना जाएगा। इट कैन बी वैल्यू बाय अगर इसमें कुछ स्टॉक्स चलते हैं तो, क्योंकि वीकली 40 सपोर्ट है। वैल्यू बाय में हमें मंथली या वीकली में अगर कोई स्टॉक 40 सपोर्ट पे है तो उसे वैल्यू बाय माना जाता है, जो कि मैं आपके आने वाले फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगा। अगर IT सेक्टर को देखें, IT सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ये भी साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में RSI वही 40-60 के बीच में घूम रही है। वीकली में RSI देखी जाए तो इसकी अबव 60, मंथली अबव 60, एज यू कैन सी। इससे पता चलता है कि इसकी अंडरटोन भी बुलिश है। सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ ओनली डेली चार्ट में इसमें भी दिक्कत है। दिस इज ऑल्सो गुड। नाउ सी कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसकी RSI देखी जाए और प्राइस पैटर्न देखा जाए तो ये फर्दर थोड़ा और नीचे आ सकता है, क्योंकि ये भी GFS ट्रेड मारेगा, बनाएगा। यहाँ पे भी थोड़े कंसर्न के साइंस दिखाई देते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, एंड मंथली में अंडरटोन इज़ वेरी बुलिश, सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ वी आर सीइंग रियलिटी सेक्टर में एक होल्ट आया है और आप देख सकते हैं थोड़ा इसने कम बैक करने की यहाँ पे कोशिश करी थी, बट डोजी कैंडल का इसने ब्रेक डाउन दिया और ये 40 RSI भी ब्रेक करने को है डेली टाइम फ्रेम में। सो वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस सेक्टर। रियलिटी सेक्टर को हम अवॉइड करेंगे बिकॉज हमारे पास उससे अच्छे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। और सेम सीन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी एक बुल ट्रैप बना, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया, अच्छे कैंडल्स बनाए ऊपर उसका, पर इसने ब्रेक डाउन दिया, फॉल्स ब्रेकआउट। सो वी कैन ऑल्सो अवॉइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मूवमेंट ऑफ टाइम। एंड आवर नेक्स्ट सेक्टर इज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स भी बिल्कुल होल्ड है, 40 ब्रेक कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी 60 ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे भी मोस्टली इवनिंग स्टार पैटर्न ही है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो गाइज अपने पास निकल के आते हैं 2 बुलिश स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने कर लिया है, जिसमें हमें निफ्टी एटलीस्ट GFS पे है और हम इसमें लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं अगर इसको मंडे को पुल बैक मिलता है तो। अगर यहाँ पे इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, अगर ये मान लो गैप डाउन भी खुलता है इस जोन में, तो यहाँ से भी अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो ऑल इन गुड रहेगा हमारे लिए। एंड वी हैव 2 बुलिश, अगर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड इज फार्मा, एंड थर्ड कंसोलिडेशन जो स्टॉक है वो है IT।
अगर इन तीनों में से सबसे टॉप पे रहेगा हमारा मेटल, मेटल में VADL पे ध्यान रखना, इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स एज वेल एज JSW स्टील ऑल्सो। सो गाइज, आज वाली वीडियो में था इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले टेक्निकल संडेज में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नॉलेज लीजिए, अच्छे सेक्टर्स को चुनिए। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।